Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आज हम बात करेंगे दीपावली की। कार्तिक जी, दीपावली के जो है दो परंपरागत इंटरप्रिटेशंस हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। उसमें से एक तो चूँकि आज लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। समुद्र मंथन में वरुण जी जो थे वो लक्ष्मी जी को लेकर निकले थे और उन्होंने लक्ष्मी जी को विष्णु जी को दिया था। और आप ये देखें कि कन्यादान में जो श्लोक पढ़ा जाता है वो भी इसी घटना का पढ़ा जाता है। इसी को बोलते हैं ना, कन्यादान क्यों कहते हैं। हमारे बहुत सारे वोक्स हैं, वो कहते हैं कि साहब आप कन्यादान क्यों कहते हैं। भाई, आपको विष्णु मानते हैं और वरुण जी लक्ष्मी को लेकर आए हैं और विष्णु जी को दान दे रहे हैं, इसी संदर्भ में कन्यादान कहा जाता है। बाकी आपकी जो इच्छा हो वो आप कर लें। यदि आप अपनी कन्या को लक्ष्मी नहीं मान सकते, फिर क्या हो सकता है? फिर तो आप बिल्कुल। अभागे हैं। तो ये तो लक्ष्मी जी का प्रसंग है कि समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी का अवतरण आज हुआ था, तो वो लक्ष्मी पूजन होता है आज के दिन। और दूसरा वो कथा है कि राम जी जो थे वो लंका विजय करके आज के दिन अयोध्या पहुंचे थे, तो इसलिए वहाँ पर दीपों की अवली दीपावली। तो ये दो परंपरागत जो है वो विशेषकर से आम जनता के लिए ये बात होती है। लेकिन हम जानते हैं कि दीपावली का और विशेषकर ये जो अमावस्या है, कार्तिक अमावस्या है, इसका बहुत सारे परंपराओं में अत्यधिक महत्व है। जैसे तंत्र में इसका अत्यधिक महत्व है, ज्योतिष में इसका अत्यधिक महत्व है। तो ऐसा क्या है? यह अमावस्या जो है क्यों क्यों विशेष है? देखिए संजय जी, सबसे पहले आपका कन्यादान पे एक बातें हैं। ज्योतिष में जो कन्या राशि होती है वो नेचुरल सिक्स्थ हाउस होता है। हाँ, सिक्स्थ हाउस होता है रूल्ड बाय मर्क्यूरी, दैट इज द नेचुरल सिक्स्थ हाउस एंड इट इज 12th फ्रॉम द 7th हाउस ऑफ मैरिज। सो जो सिक्स्थ हाउस होता है वो प्योरिटी होती है, और शेल वी से द वर्जिन फेज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। 7th हाउस इज द मैरिज एंड 8th हाउस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैरिज और डिवोर्स। सो ये जो 6th, 7th और 8th हाउस है वो इन ए वे गृहस्थ आश्रम के 3 फेजेस हैं, where there is a time where learning is everything, where we don't know anything about the grihastha ashrama. Then the phase comes into the 7th house, which is natural Tula Rashi, and वहां पे हमारा संसार करता है। और then comes the 8th house, which is either spirituality, divorce or a big transformation which changes you for life. तो एक तो ये एस्पेक्ट है। अच्छा, दूसरा, जब हम दिवाली पे आते हैं तो it is very important for us to understand that every event or any festivity, so to say, is associated with a particular राशि। जैसे हम व्यास पूर्णिमा बोलते हैं तो इट हैज गॉट लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस बिटवीन सैजिटेरियस एंड मिथुन राशि। तो वो जो एक्सेस होता है 1/7 का, वो इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज इन अ वे द एक्सेस ऑफ गुरु एंड शिष्य, वेयर जुपिटर इज द गुरु धनु राशि एंड मर्क्यूरी इज द शिष्य विच इज जेमिनाई। उसी हिसाब से दिवाली का होल कॉन्सेप्ट is related to अमावस्या, बट अमावस्या तो हर महीने होती है। Why is दिवाली only when it is in तुला? क्योंकि नेचुरल तुला इज अवर 7th हाउस जी। सो अगर हम समझे कि लग्न इज द फर्स्ट हाउस, द 7th हाउस इज अवर द्वार, और द वन थ्रू विच वी आर गोइंग टू लुक एट द वर्ल्ड व्यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे द्वार में कोई बाधक ना हो, अदरवाइज अवर वर्ल्ड व्यू इज गोइंग टू बी डिस्टॉर्टेड। काफी बार हम लोगों को मिलते हैं वो आर ऑलवेज पेसिमिस्टिक, हर चीज में नेगेटिविटी करते हैं। हाँ, वो जैसे फूफा जी की तरह, वो उनको हर चीज में इतना बड़ा इवेंट हुआ यार, मेरे को यार ये प्रॉब्लम हो गया, इतना बड़ा इवेंट हो गया यार, मेरे को यार ये नमक कम लगा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई तुम ही कर लो। हाँ, so what I'm saying is a very very important thing, that as much as you might feel that we are the lagna, the fact of the matter is कि भाई we are also the 7th house। क्योंकि ज्योतिष में एक सीक्रेट टाइम होता है संजय जी, जिसको हम आधन चक्र कहते हैं। सो टेक्निकली हम सबको लगता है वी आर बोर्न आउटसाइड द वूम ऑफ आवर मदर, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज वी आर बोर्न इन द वूम ऑफ आवर मदर। देयर वाज अ टाइम व्हेन द एग गॉट फर्टिलाइज्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज राज ज्योतिष। सो जो राजा जो होते थे, उनके जो ज्योतिषी होते थे ना, वो उस वक्त उनको गाइडेंस देते थे कि भाई राजा, दिस इज द नाइट
you have to mate with the queen tonight, because if we are going to get the egg fertilized tonight, the Raja is going to be a great Raja. तो काफी बार लोग मुझे पूछते हैं कि कार्तिक जी यार एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और राज ज्योतिष में क्या फर्क होता है? तो मैं बोलता हूं बहुत फर्क होता है। जो राज ज्योतिष होता है वो देश के लिए किया जाता है। तो मैं जब खड़ा होकर कहता हूं कि भाई योगी जी आने चाहिए और योगी जी पक्का आएंगे, तो उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। इनफैक्ट मैं तो अपना नुकसान ही करा रहा हूं कि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स है वो शायद मेरा फोन लेना बंद कर दे। बट मेरा तो सिंपल चीज है कि भाई देश के लिए क्या अच्छा है, देश के लिए ठीक है, और योगी जी की कुंडली, वो दो चीज मुझे मैच करनी है, और मैंने हर हर महादेव कह दिया। सो कमिंग टू दैट, तुला राशि इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो तुला राशि है दैट इज अवर एक्सटर्नल हाफ, दैट इज रूल्ड बाय शुक्र, एंड दैट इज ऑल्सो भूलोका। जैसे 12 राशि होती है उसमें अलग अलग लोक होते हैं, तो द लोका इन विच वी स्टे इज कॉल्ड भूलोका, एंड तुला राशि इज भूलोका विच इज रूल्ड बाय मंगल। यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है। तो मंगल बोलता है कि लिसन, आई एम द ओनर ऑफ भूलोका, मेरे पास तो सारी जमीन है। महालक्ष्मी कहती है कि अरे यार मेरे पास इतना पैसा है कि तेरी सारी जमीन खरीद सकती हूं। दैट्स व्हाई श्रीम बीजा इज इन द 7th हाउस। काफी बार लोग मुझे पूछते हैं कि कार्तिक जी क्या करना चाहिए दिवाली में। मैं बोलता हूं यार माता जी को एक कमल चढ़ा दो और श्रीम पे मेडिटेशन कर लो, बिकॉज दैट श्रीम बीजा कॉजेज अ योगा विच वी कॉल इट ए श्रीमंत योगा। तो श्रीमंत योगा इज नॉट जस्ट सेकंड लॉर्ड इन लग्न, इट इज ऑल्सो 7th लॉर्ड एसोसिएशन, और दोनों सेकंड लॉर्ड और 7th लॉर्ड का एसोसिएशन इज बिकॉज ऑफ वीनस महालक्ष्मी, and that is causing the Shrimanta yoga. So if you have to do a simple remedy, just do Shrim Bija. So it is a conflict between Mangal and Shukra, which is in a way controlled by that Shrim Bija, so that you can stay in Bhuloka, at the same time you can have lot of prosperity. और इसलिए ये तुला राशि is extremely important, and that is the secret as far as Jyotish is concerned. जी, बिल्कुल सही है। और वैसे भी आप देखिए, आपने कन्यादान से आरंभ किया था। कन्यादान का जो मंत्र है, वो कितना सुंदर है। दाताहं वरुणो राजा, मैं वरुण राजा जो है, मैं दाता। दाताहं वरुणो राजा, द्रव्यमादित्य दैवतम, वरौ सौ विष्णु रूपेण प्रतिग्रहणा त्वयं विधि। ये लक्ष्मी जी को लेके आए हैं वरुण जी। ये कह रहे हैं कि साहब कि मैं दाता हूँ, और वरो सौ विष्णु रूपेण, जो वर विष्णु रूप वाला है वो इनको ग्रहण करे। तो विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को वो प्रदान करते हैं। तो साहब, तो विष्णु जी तो एक प्रकार से ये माना जाए कि श्री उनको जब मिल जाती है, जब वो श्री स्वरूप हो जाते हैं, तब वो पूर्ण हो जाते हैं विष्णु जी। और इसीलिए देखिए कि हमारे यहाँ सभी के नाम के आगे श्रीमंत या श्रीमती लगाया जाता है। बिल्कुल। विदाउट श्री, नो मैन और नो वुमन इज कंप्लीट। Absolutely. That's why the concept of the other half is based on Lagna in the 7th house. आपका 7th हाउस जब तक ठीक नहीं है, तब तक ये भूलोक में आपका स्टे अच्छा नहीं होगा। See, we are all in a transit lounge to a certain extent, right? It is all about सबको रोना है। मैं हमेशा सबको जोकिंगली कहता हूं, अवर कॉन्सेप्ट के वेदर हम जिंदा है कि नहीं जिंदा है इज बेस्ड ऑन वेदर हम रोए कि नहीं रोए। हम रोते हैं, वो कंफर्मेशन है डॉक्टर को कि अरे यार बच्चा जिंदा है, डिलीवरी इज नॉट फेल्ड। सो व्हाट इज द सीक्रेट मैसेज ओवर देयर कि भैया रोना सबको है क्योंकि भूलोक है। द ओनली डिफरेंस इज वेदर यू आर गोइंग टू क्राई इन योर BMW और वेदर यू आर गोइंग टू क्राई इन योर रोड। That is going to be confirmed by Mangal in your horoscope, because at the end of the day, net, it is his loka.